17वां अध्याय। पापी गुणनिधि की कथा। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों। इसके पश्चात नारद जी ने विनयपूर्वक प्रणाम किया और पूछा, भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर कब पधारे? महात्मा कुबेर से उनकी मित्रता कहाँ और किस प्रकार हुई? कैलाश पर प्रभु शिव क्या क्या करते हैं? कृपा कर विस्तार पूर्वक बताए। इन विषयों को सुनने की मुझे अत्यंत उत्कंठा है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें चंद्रमौली भगवान शिव से संबंधित एक पुण्यप्रद कथा सुनाता हूँ। कांपिल्य नगर में यज्ञदत्त दीक्षित नामक एक विख्यात ब्राह्मण निवास करते थे। वे यज्ञ विधा में अत्यंत निपुण, शास्त्रज्ञ और धर्मपरायण थे। उनका गुणनिधि नामक एकमात्र पुत्र था, जिसकी आयु केवल 8 वर्ष थी। उसका यज्ञोपवीत संस्कार हो चुका था और वह अनेक विद्याओं का ज्ञान भी रखता था, किंतु दुर्भाग्यवश वह दुराचार और जुए की लत में पड़ गया था। वह दिन रात खेल कूद और गाने बजाने वालों की संगति में रहता था। माता के बार बार समझाने पर भी वह पिता के समीप नहीं जाता था और न ही उनकी किसी आज्ञा का पालन करता था। उसके पिता प्रायः गृहकार्य, यज्ञ और दीक्षा आदि में व्यस्त रहते थे। जब वे घर लौटकर पत्नी से पुत्र के विषय में पूछते तो वह पुत्र मुंह में आकर झूठ कह देती कि वह स्नान या देव पूजन के लिए गया है। एकमात्र पुत्र होने के कारण वह उसकी अवगुणों को सदैव छिपाती रहती थी। कालांतर में गुणनिधि का विवाह भी करा दिया गया। माता नित्य उसे समझाती और चेतावनी देती रहती थी, यदि तुम्हारे कुकर्मों का पता तुम्हारे पिता को चल गया तो वे क्रोधवश हम दोनों को भी नहीं छोड़ेंगे। परंतु गुणनिधि पर इन उपदेशों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। एक दिन उसने अपने पिता की अंगूठी चुरा ली और उसे जुए में हार गया। दैवयोग से यह बात उसके पिता तक पहुंच गई। जब उन्होंने वह अंगूठी एक जुआरी के हाथ में देखी और उससे पूछताछ की तो जुआरी ने स्पष्ट कहा, मैंने कोई चोरी नहीं की है। यह अंगूठी तुम्हारे ही पुत्र ने मुझे दी है। इतना ही नहीं, वह घर से और भी बहुत सा धन लाकर जुए में हार चुका है। आश्चर्य तो यह है कि आप जैसे विद्वान पंडित भी अपने पुत्र के लक्षण नहीं पहचान सके। ये सुनकर यज्ञदत्त दीक्षित का सिर लज्जा से झुक गया। वे मुख ढककर भारी मन से अपने घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचते ही उन्होंने क्रोधपूर्वक अपनी पत्नी को पुकारा और पूछा, तेरा लाडला पुत्र कहाँ है? जो अंगूठी मैंने प्रातः तुम्हें दी थी वह कहाँ है? तुरंत मुझे सौंपो। पत्नी ने फिर झूठ बोल दिया, मुझे स्मरण नहीं कि वह कहाँ है। अब दीक्षित जी का क्रोध और भड़क उठा। उन्होंने कहा, तू बड़ी सत्यवादिनी है। जब भी मैं गुणनिधि के विषय में पूछता हूँ तू अपनी बातों से मुझे भ्रमित कर देती है। ये कहकर वे घर की अन्य वस्तुओं को ढूंढने लगे, किंतु कुछ भी शेष न मिला, क्योंकि वे सभी वस्तुएं गुणनिधि जुए में हार चुका था। अत्यंत क्रोध में आकर पंडित दीक्षित ने अपनी पत्नी और पुत्र को घर से निकाल दिया और तत्पश्चात दूसरा विवाह कर लिया।